दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज की वीडियो में इंडिया के वन ऑफ द फेमस ट्रेडर अभिषेक कर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ये वीडियो एक पॉडकास्ट का छोटा सा पार्ट है। पूरी पॉडकास्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो पूरी पॉडकास्ट देख सकते हैं। दोस्तों अभिषेक कर जी से क्वेश्चन करा गया कि कैसे रिच पीपल कंट्रोल करते हैं कॉमन मैन को। तो वीडियो के इस पार्ट में देखते हैं कि अभिषेक कर जी ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर करा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जी, जब लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने एक बड़ी अच्छी सीख दी थी मुझे कि जो सच में अमीर होते हैं वो चीज़ों को खरीदते नहीं हैं, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल क्या है और इसका हमारी लाइफ पे कैसे असर पड़ता है? यार देखिए, ये कंट्रोल तो सदियों से करते आ रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। आप अगर देखोगे, जो रियल वेल्दी होते हैं, हम एंशियंट टाइम से वेल्दी लोग बोलते हैं, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को डोमिनेट करते हैं। और अब आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा किस प्रकार से रईस लोगों ने ना चाह के भी हर आम आदमी को खरीद के रखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। अल्कोहल, आपने देखा होगा हर बड़ा आदमी कभी ना कभी किसी अल्कोहल इंडस्ट्री को संभालता ही है। या तो किसी का दारू का भट्टा होता है, ठीक है, या तो फिर दे आर बिग टाइकून्स ओनिंग वेरियस वाइन्स, लैंड्स रहते हैं इनके पास, या तो कहीं ना कहीं आप जो पूरा जो बोलते हैं ना ओल्ड मनी, जो बोलते हैं बिग ओल्ड मनी, वो अल्कोहल में जाता है। अब आप सोचोगे भैया अल्कोहल में क्या है? ये इसको आप दो एंगल से ले सकते हो। स्लाइटली स्पिरिचुअल एंगल से भी ले सकते हो और स्लाइटली आप ले सकते हो किस तरह से आम इंसान को सदियों से करप्ट किया जा रहा है। अल्कोहल वर्ड कहाँ से आया है? ये एक अरबिक वर्ड था, अल-कुहुल। अल-कुहुल का मतलब होता है बैड स्पिरिट। चलिए, ओ, तो अल्कोहल एक अरबिक वर्ड है, अल्कोहल। आप अगर यार ये तो सबसे कभी सोचा ही नहीं फेमस था। अल्कोहल्स के नाम लेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के नाम है। कभी नोटिस नहीं करा है, लेकिन एक होता है जिन। बहुत सारे लोग लगता है कि अलादीन का जिन है, लेकिन अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट में जाते तो जिन को एक नेगेटिव एंटिटी दिखाया गया है जो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। उसके बाद आप सुनते हैं वोडका, उसका अर्थ क्या होता है? स्पिरिट होता है। जिन की बात करी तो आपने एक इंग्लिश में मुहावरा सुना होगा, जिंक्स। जिंक्स हो गया मतलब एक बैड ओमेन हो गया। ये कहीं ना कहीं पहले से ही दर्शा रहे थे कि ये बुराई की तरफ आपको ले जा रहे हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं क्यों अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अचानक से एक व्यक्ति आता है और किसी की मृत्यु कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी का रेप कर देता है, क्योंकि वो अपने मन में काबू नहीं रख पाता है। वेल, अल्कोहल एक ऐसा टूल था जो रईसों ने निकाला ताकि एक आम आदमी का दिमाग हमेशा भ्रष्ट रहे, उसे फंसा के रखा जाए और उसका जो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिव ऑरा है, उसको तोड़ा जाए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज से कुछ साल पहले आप देख, यार ये इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंट बात है और कमाल है कि मुझे भी कभी आज तक पता नहीं चला कि अल्कोहल का क्या मतलब है। या जितने भी शराब के नाम है वो किसी न किसी बैड स्पिरिट के ऊपर हैं, जैसे जिन या वोडका। इसके ऊपर तो डिबेट्स होनी चाहिए यार, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और किसी ने कभी बात नहीं की। आप देखते होगे, मतलब कुछ साल, मतलब 20 से 30 साल के अंदर लेते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था, ये सब नहीं था, तब हम क्या देखते थे? टेलीविजन। टेलीविजन का अर्थ क्या है? टेल अ विजन। एक विजन आपको दिखाया जाता है। 90% समय जब आप उसके सामने बैठते हैं वो सबकॉन्शियसली ले लेते हैं। कैसे? याद कीजिए, 20 साल पहले लंबी कलम का ट्रेंड चला था, पर क्लीन शेव का चला था। हर कोई बंदा टेलीविजन में जब देखता था उसका फेवरेट सीरियल का स्टार जब ऐसा कर रहा है, हर कोई वो फॉलो करने लगता था। एक हिपी मूवमेंट चालू हुआ था जिसमें हर कोई लंबे लंबे बाल रखता था, बेल बॉटम की पैंट। बेल बॉटम की पैंट थी। वो कहाँ से लोग सीख रहे थे? टेल अ विजन। बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो आपको एक विजन बेचना चाहते हैं। आज जो हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, ये जीन्स कभी भी रईसों के लिए बनी ही नहीं थी, बट ये रईसों ने आपको चिपका दिए। आपको पता है जीन्स क्यों बनी थी? गोल्ड माइन का जब रश हुआ था कैलिफोर्निया में, ये 1700 के समय, 1800 के समय जब ये चल रहा था, तब ये जब बड़े रईस लोग माइनर्स को भेजते थे कि जाइए जाओ माइनिंग करो, तो उनकी पैंट हमेशा फट जाती थी। तब जीन्स का इजाद किया गया ये बड़े सेठ लोगों ने कि ऐसे क्वालिटी की चीज़ बनाओ कि ये लोग जितना खोदा खादी करें बहाना नहीं कर सके कि भैया साहेब आज ये तो कपड़े फट गए, हम नहीं कर सकते। इसलिए जीन्स बनाई गई। जब खुदाई का ज़माना चले गया, जीन्स की इंडस्ट्री तो चालू हो गई। अब क्या किया जाए? चलो टेलीविजन में सारे हीरो हीरोइंस को जीन्स पहना के दिखाया जाए, और ऑटोमेटिकली आज हम सब जीन्स पहन रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग सारे डिसीजन खुद से ले रहे हैं, लेकिन वो सारा टेल अ विजन टेलीविजन ने कराया।
आज भी देख लीजिए, इन्होंने धीरे धीरे, और ये प्रोग्रेस, ये जो बड़े लोगों का खेल है ना, ये आज 1 2 3 साल से नहीं चल रहा है, ये सालों साल 100 साल से चल रहा है। टेलीविज़न के बारे में तो मुझे बहुत पहले से पता चल गया था ये कितना इन्फ्लुएंशियल है और लोग इसे देख के क्या क्या कर रहे हैं। पहले कभी किसी ने ये रियलाइज़ नहीं करा होगा, लेकिन मैं बहुत टाइम पहले से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि टेलीविज़न को देख के या सिनेमा को देख के लोग कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। सबसे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में जब एहसास हुआ था जब तेरे नाम फिल्म आई थी और सब लोगों ने सलमान खान की तरह बाल रखना शुरू कर दिए थे। तब मैं अपने आप से ये बार बार क्वेश्चन कर रहा था कि यार हर बंदा क्यों ऐसे बाल रख रहा है। फिर जब मैंने तेरे नाम मूवी देखी तो मुझे समझ में आया कि ये सब लोग इस मूवी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उसी वक्त मुझे ये पता चल गया था कि टेलीविज़न की या मीडिया की कितनी ज़बरदस्त पावर है। अब कमाल की बात यह है कि ये जो मशीनरी है मीडिया की और टेलीविज़न की या इंटरनेट की, ये यूज़ करी जा रही है गलत कामों को प्रमोट करने के लिए। पहले शराब का इतना चलन नहीं था या सिगरेट का इतना चलन नहीं था, लेकिन गानों में, मूवीज़ में शराब, सिगरेट और ये बुरे काम दिखा दिखा के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया है और अनजाने में ही हम लोग इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में बिठाल रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं टीवी या मूवी में, वो हम ये समझते हैं कि हम तो इसे एज अ मूवी समझ के सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस चीज़ को लिटरली लेता है। वो बिल्कुल ऐसे लेता है जैसे उसके लिए ये बिल्कुल सच हो। इसी वजह से इन चीज़ों का हमारे ऊपर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और जिन लोगों के बात ये समझ में आ चुकी है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रखते हैं और वो कभी भी इस तरीके के प्रोपेगेंडा में नहीं आते हैं। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ, इन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोगों के ऊपर न्यूज़ का है। इसी वजह से कभी भी आप देखो कि जो लोग न्यूज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो बहुत जल्दी बहस करने लग जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ के ज़रिए रोज़ उनके इमोशंस से खेला जाता है और वो कभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से क्या किया गया, आपके विजन को कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद बड़े लोगों ने सोचा कि भैया सिर्फ विजन कंट्रोल करने से इंसान को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका थोड़ा समय तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1 घंटे कंट्रोल कैसा किया जाए दिन में, तो उनने बना दिया फ़ोन। चलो अब 1 घंटे हमारे साथ है, हम निगाह रख सकते हैं कि कौन कहाँ पे बात कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। ये जो इंक्रिप्शन है ये तो आज की इजाद है, ये सब तो धीरे धीरे करके पायरेसी पॉलिसी, उसके बाद भी लोगों को पता है। आज से 3 साल पहले फेसबुक पे लगे थे ना एलिगेशंस, कोर्ट पे चल रहे थे, कोर्ट कचहरी पे, तो ये आ गया, तो फ़ोन आ गया। चलो अब 1 घंटे का समय भी कंट्रोल कर लिया है, टेलीविज़न से 2 घंटे का सीरियल से कर लिया है। अब तो और थोड़ा टाइम कैसे किया जाए, तो निकल गया इंटरनेट। लोगों को लगा अरे क्या बढ़िया चीज़ है, ये वाली चीज़ है, लोग अपना समय बर्बाद करने लग गए। बोले चलो 3 घंटे तो इनके कंट्रोल कर लिया, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज़ है, और कैसे कंट्रोल किया जाए, तो निकाल दी कमबख्त लोगों ने सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अब आपके दिलों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग सोशल मीडिया पे एक इमोशनल पोस्ट नहीं देखते, उनको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। 4 इमोशनल पोस्ट नहीं देखते, उनको याद आता अरे यार ये वाला गाना मैंने उसको डेडिकेट किया था, याद आ रहा है, चलो दारू मंगा लेते हैं, जोमेटो की ऐड देख लेते हैं, कुछ होता है। अब भी इनका जी नहीं भरा है। उसके बाद इनने बोला कि नहीं, हमको धीरे धीरे इनके समय के साथ इनके साथ भी जोड़ना है। इनने वेरेबल्स बना दिए जो आप पहन के बैठे हैं, ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिनको 24 घंटे आपके साथ जुड़े रहेंगी टेक्नोलॉजी। अभी भी चैन नहीं बचा है। अब वो आपके दिमाग में घुसना चाहते हैं। दिमाग में घुसने के लिए इनने क्या बनाया है, गूगल के चश्मे देखे हैं आजकल जो चल रहे हैं ट्रेंड में, एप्पल विजन प्रो, ये एग्जैक्टली है क्या। अब ये धीरे धीरे करके आपके माइंड को कंट्रोल करने आ रहे हैं, आपको असली दुनिया से रूबरू कराने ही नहीं दे रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? सिंपल सी बात है, बिकॉज जितने लोग वीड लेते हैं उनको ये चीज़ पता है कि भाई जो भी बंदा वीड लेता है, डिस्क्लेमर मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए, ना हम लेते हैं ना हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, बट जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज़ कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। अब एक इमेजिन कीजिए, प्रॉब्लम ये है ना, आज के ज़माने पे अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। आज बिकॉज लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लेयर्स लगे हुए हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। अब इमेजिन करो सब कुछ क्लियरली हमको दिखने लग जाए कि बड़े लोगों का क्या खेल है। अगर हमको दिखने लग जाए कि बड़े लोग चाहते ही हैं कि हम लोग दिन भर मीम्स बनाएं, ट्रोलिंग करें, और हम उस चीज़ से अगर निकल गए और पॉजिटिव काम करने लग गए, प्रोडक्टिविटी काम करने लग गए, तो सोशल मीडिया कैसे चलेगा? आप खुद बताओ। अगर मार्क ज़करबर्ग ने क्लियरली आपको कोई ऐसा चूरन दे दिया जिससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो खुद चाहता है कि भैया तुम 6 घंटे इंस्टाग्राम पे रहो, तुम हेट फैलाओ, कमेंट्स करो, ट्रोलिंग करो, अगर आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई तो फिर तो आप नहीं करोगे।
आप प्रोडक्टिव काम करोगे, आप वर्कआउट करने लग जाओगे 2-2 घंटे, आप पढ़ाई करने लग जाओगे। लेकिन ये होगा तो उनका धंधा तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप बिलियनर्स के टूल्स में समय व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा पैसा वो कमाएंगे। तो आपके समय से पैसा वो लोग कमाते हैं, बिलियनर। दुर्भाग्यवश बात यह है कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। एक और सिंपल सा उदाहरण है, टेलीविजन के बाद सब फोकस में आने का सिर्फ बीड एक तरीका नहीं है, बीड के अलावा भी बहुत से तरीके हैं जो लीगल हैं, कोई चाहे तो उन्हें यूज़ कर सकता है, बस थोड़ी अवेयरनेस उनकी कम है। इन तरीकों में से कुछ तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी, इबादत और मेडिटेशन। जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं वो क्लियर माइंड रहते हैं। आज सबसे ज़्यादा हमारे घर पे लोग क्या देखते थे? न्यूज़ देखते थे। न्यूज़ क्यों बनी थी पता है? एन का होता है नॉर्थ, ई होता है ईस्ट, डब्ल्यू होता है वेस्ट, एस होता है साउथ। सारे एंगल के लोगों को कैप्चर कर लो, एक जगह पे बिठा दो, उनके दिमाग में कूड़ा कचरा भर दो, दैट वाज न्यूज़। और हम लोग सोचे, आप खुद देखो, मैं गारंटी देता हूं, आप जाके किसी भी व्यक्ति से पूछो जो दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, पहली बात तो 4 दिन बाद उनको याद नहीं रहेगा 4 दिन पहले क्या हुआ था, क्योंकि हर दिन नई सुर्खियां आती है। और क्या सीखा है आप बताओ? क्या हम न्यूज़ को पढ़ के क्या बहुत कुछ सीखते हैं? हाँ, अगर आपका देखने का तरीका अलग है कि इंग्लिश पेपर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो, मैं इकोनॉमिक्स पेपर इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इकोनॉमिक्स के टर्म समझ में आए, उसका एग्जांपल आ जाए, रियल लाइफ सिनेरियो हो जाए। या हम इसलिए पढ़ रहे हैं, लेट्स से अगर कोई इकोनॉमिक न्यूज़ इसलिए पढ़ रहा है कि शेयर मार्केट में मैं निवेश करता हूँ तो मेरे को, दैट इज़ डिफरेंट। बट आपको भी पता है अरुण जी की मैक्सिमम लोग न्यूज़ में सिर्फ वही देख रहे हैं, आज इधर मर्डर हो गया, आज इसका रेप हो गया, आज यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया, आज पुतिन साहब ने ये कर दिया। पुतिन साहब तो खैर 2 साल से कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हो किस तरह से हर चीज़ में, लास्ट टाइम हमने गॉड की बात करी थी, इस बार अल्कोहल की बात करी, इस बार न्यूज़ की बात करी। एंड बाय द वे अगर लाइक्स आए तो हम और भी चीज़ें, थोड़ा इसमें और भी ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। तो आप थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत अच्छा लगता है जब कोई वाकई अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर से यूथ के लिए। मैं चाहूँगा कि यूथ में हर किसी को ये नॉलेज पता हो, ये सारी बातें पता हो कि इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती हैं, वो कैसे तुम्हें बहकाना और भटकाना चाहती हैं, कैसे वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहती हैं और कैसे तुमसे फ़ायदा उठाना चाहती हैं। देखो, हर इंसान बिज़नेस में है फ़ायदा उठाने के, हर शख्स चाहता है कि वो तुमसे फ़ायदा उठा ले। अब ये तुम्हारे ऊपर रह जाता है कि कैसे तुम बचो इस चीज़ से कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए। अल्कोहल प्रमोट करने वाली कंपनी, सिगरेट प्रमोट करने वाली कंपनी और सोशल मीडिया की ये ट्रेंड, ये सारी चीज़ें बस किसी भी तरीके से तुमसे फ़ायदा उठाना चाहती हैं। और अगर तुम समझदार हो जाओगे और तुम्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो तुम इस चीज़ से बच सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन से ये सारी बातें पता चलती हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है मुझे, इसकी मैंने कई रील भी देखी हैं वायरल। तो हमें ऐसे बंदे को फॉलो करना चाहिए जो हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बात बताए, कुछ ऐसी बात बताए जो हमें स्कूल कॉलेज भी नहीं सिखा पा रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर कोई सजेशन है आपका तो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर अपना रिएक्शन दूंगा और डिस्कशन करूंगा। उसके अलावा अगर आप ये पूरी पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फुल पॉडकास्ट चेकआउट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।